बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ज़रूरत रहती है। जैसे दोस्तों धनिया, पुदीना, टमाटर और मिर्च। दोस्तों, ये चार सब्ज़ियां ऐसी हैं जो हर वक्त हमारे किचन में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से इन सब्ज़ियों की केयर करते हो, इनके मिजाज के मुताबिक इनकी खुराक का ख्याल रखते हो, तो इनसे आप रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। इन चार सब्ज़ियों में मिर्च एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत रहती है। दोस्तों, मिर्च के पौधे पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो आप इस पौधे से सारा साल ही आउटपुट ले सकते हो। मिर्च के पौधों से मिर्चें लेना उसी वक्त ही मुमकिन होता है जब आप मिर्च के पौधे को टाइम पर दोस्तों खाद और पानी देते हो। मिर्च लगभग सारा साल ही उगाए जाने वाली सब्ज़ी है। मिर्च के पौधे को आप साल में 2 दफ़ा ग्रो कर सकते हो। मिर्च का पौधा साल में पहली बार फरवरी मार्च में ग्रो किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सितंबर अक्टूबर में मिर्च के पौधे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, मार्च का एंड चल रहा है, आपके पास बहुत ही आइडियल मौसम है, आइडियल और परफेक्ट मौसम है मिर्च को ग्रो करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मिर्च की पनीरी बाज़ार से आसानी जो है ना अवेलेबल हो जाती है। मिर्च के तैयारशुदा पौधे लाएं और अपने घर पे अभी ग्रो करें तो इंशाल्लाह आपको 6 से 7 माह नॉन स्टॉप जो है मिर्चें यहाँ से मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको अपने शहर से, अपनी मकामी मार्केट से या उस शॉप से यहाँ से आप सीड ख़रीदते हो, अगर मिर्च के पौधे दोस्तों नहीं मिलते तो आप मिर्च के पौधों की पनीरी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, मिर्च का पौधा ऐसे टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है जो 25 से 40 के दरमियान रहता है। इसके बाद अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो दोस्तों मिर्च के पौधे के ऊपर फूल आना कम हो जाते हैं। ख़ासकर उन दिनों में जब दोस्तों मौसम होता है लू चलने का, तो पौधे के ऊपर फूलों की मकदार कम हो जाती है, पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त दोस्तों टेम्परेचर जो होता है वो 40 से ऊपर होता है, 45 और 47 के दरमियान होता है हमारे पंजाब में। तो इससे हमारे मिर्च के पौधे जो होते हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जैसे ही दोस्तों जुलाई आता है, जुलाई में काफ़ी हद तक जो मानसून एक्टिव हो चुका होता है, एक दिन या 2 दिन छोड़ के बारिश हो रही होती है, उन दिनों में भी दोस्तों मिर्च का पौधा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। मई जून की लू से मिर्च के पौधे की ग्रोथ जो है मुतासर होती है। इसके ऊपर फूल जो आते हैं वो दोस्तों गर्मी की तपश की वजह से गिर जाते हैं, वो फूल मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई के महीने में लगातार बारिशों की वजह से दोस्तों इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, और जड़ें जो होती हैं वो नीमाटोड की बीमारी से मुतासर होती हैं। नीमाटोड ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जो खुराक होती है पौधे की वो जड़ों में ही जमा होती रहती है, पौधे की जो खुराक को जड़ों से ऊपर के हिस्से को नहीं पहुंच पाती, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। एक स्टेज पे पौधा आपका जो है वो मर जाता है। दोस्तों, मिर्च की अगली बीमारी की बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर पत्ता मरोड़ वायरस का अटैक होता है, जो आम तौर पर ज़्यादा गर्मी की वजह से ही होता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसके ऊपर जब वाइट जो फ्लाई होती है, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, वो इसके ऊपर हमला करती हैं, पौधे का रस चूस लेती हैं, तो इसके पत्ते उस वाइट फ्लाई की वजह से भी दोस्तों मुतासर होते हैं। पत्ते जो हैं वो चौड़ मुड़ से हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं बीमारी को ज़्यादा फैलाने में, ज़्यादा गर्मी और जो वाइट फ्लाई होती है। तो पौधा हमारा इन 2 बीमारियों से ज़्यादा मुतासर होता है। अगर वाइट फ्लाई का दोस्तों कंट्रोल ना किया जाए तो पौधा मर भी जाता है। तो तीसरी जो बीमारी दोस्तों होती है वो होती है मिली बग की बीमारी। आपने देखा होगा एक वाइट कलर का कीड़ा होता है जो पौधे के तने के ऊपर चिपक जाता है, तो पौधे का वहाँ से रस चूसता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। ग्रोथ रुकने की वजह से हमारे पौधे के ऊपर ना तो दोस्तों मिर्चें बन पाती हैं और ना दोस्तों नई ब्रांचें जो है ना निकल पाती हैं, तो जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में आता है, तो पौधे की मौत वाक़या हो जाती है।
दोस्तों ये तीनों बीमारियां जो मैंने आपको बताई ये आपके कंट्रोल में हैं। आप पौधों को गर्मी से बचाएं, ये भी आपके कंट्रोल में है। दोस्तों आप जो होती है मिलीबग, इससे भी आप बचा सकते हैं। बहुत ही इसको आसान है कंट्रोल करना, जैसा कि हमने किचन गार्डनिंग की हुई है। अगर आपके पास 8 से 10 पौधे हैं फिर तो आप बहुत ही आसानी से मिलीबग की बीमारी को दोस्तों कंट्रोल कर सकते हो। आप तेज़ शावर की धार से उस पौधे पर लगे हुए जो मिलीबग के कीड़े होते हैं उनको रिमूव कर देते हो तो ये पौधा बहुत ही आसानी से दोबारा ग्रोथ पकड़ लेता है। दोस्तों तीसरी बीमारी भी आपके अपने हाथ में है। वो तीसरी बीमारी ये है कि जब हम अपने पौधे को बेतहाशा पानी दे रहे होते हैं तो आप पानी पौधे का कम कर दें। मिर्च के पौधे को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। मिर्च के पौधे को हमेशा खेलियों पे दोस्तों लगाना चाहिए। खेलियों के ऊपर इसकी खूब ग्रोथ होती है, क्योंकि खेलियों के ऊपर पौधे की जड़ों के साथ पानी जो है वो डायरेक्ट जो है अफेक्ट नहीं करता, तो उसके साथ टच नहीं करता, जिससे पौधा दोस्तों मरने से बच जाता है। ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप अपने थोड़े से एहतियात कर लें तो आप पौधे को मरने से बचा सकते हो। दोस्तों अब आते हैं पौधे की खाद के ज़रूरत के मुताबिक पौधे को कौन सी खाद चाहिए होती है। जैसा कि आप हमारा ये पौधा मिर्च का देख रहे हैं, ये बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे है। इस पौधे की उम्र तकरीबन 1 माह है। तो 1 माह के बाद हमारा पौधा कुछ आपको इस तरह नज़र आता है। तो इसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई। इसकी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए हमें इस पौधे को ऐसी खाद देनी होगी जो पौधे की सबसे पहले ग्रोथ डेवलप करे। जब ग्रोथ पौधे की डेवलप होगी तो उसके बाद इसके यहाँ से नए पत्ते, नई ब्रांचें और इसकी बढ़ोतरी होगी, इसकी नशोनुमा होगी और उस नशोनुमा की वजह से दोस्तों इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे। जब फूल आना शुरू हो जाएं तो आप इसको दूसरी खादें भी दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको हम यूरिया खाद देंगे जो पौधे की बढ़ोतरी करती है, पौधे को लश एंड ग्रीन बनाती है। यूरिया के आपने इस गमले के हिसाब से, ये 8 बाई 8 का गमला है दोस्तों, आपने 5 से 6 दाने देने हैं। अगर हमारे पौधे की उम्र कोई 2-2.5 माह होती तो आप 10 दाने भी पौधे को दे सकते थे, क्योंकि इस स्टेज पर हमारा पौधा अभी बचपन है पौधे का। तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दाने पानी में हल करके अच्छी तरह दें। पहले आप पौधे की जो है ना गोडी कर लें, उसके बाद ये जो आपने फर्टिलाइज़र तैयार किया होगा तो उसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दें। कुछ इस तरह दोस्तों आपने अपने पौधे की यहाँ पे देखें, आप एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि हमने इसके लिए बहुत ही नरम मिट्टी तैयार की हुई है। हालांकि यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो खुश्क मिट्टी जो होती है उसमें कोई औज़ार चलाना जो है ना आसानी से औज़ार नहीं चलता, उसकी गोडी आसानी से नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हल्के हाथ से भी दोस्तों इसकी गोडी हो रही है। बहुत ही नरम मिट्टी है। हमेशा आप दोस्तों नरम मिट्टी ही इस्तेमाल करें मिर्च का पौधा ग्रो करने के लिए। यहाँ से दोस्तों हम 5 से 6 दाने जो हैं, ये देखें 5 से 6 दाने जो है ना इस जार में लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 दाने और ले लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह हल करके अपने पौधे को देंगे। पहले सबसे आपने गोडी करनी है जिस पौधे को आपने खाद देनी है, उसके बाद दोस्तों आप ये जो खाद आपने तैयार की हो उस वक्त देनी है। दोस्तों यूरिया खाद जो होती है ये पानी में बहुत तेज़ी से हल हो जाती है। थोड़ा सा 1-2 चक्कर देने से दोस्तों, ऐसे ऐसे करने से इसको जब करते हो तो ये बहुत ही आसानी से हल हो जाती है। तो दोस्तों आप ना इस पौधे को उतनी ही खाद दें जो इसकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो यहाँ पे हमने बहुत ही एहतियात रखी है, 6 से 7 दाने जो हैं यूरिया के इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ जाते जाते आप जो है ना लाइक वाले बटन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।